मैं दोस्तों काफ़ी टाइम से समथिंग 7-8 मंथ से रेगुलर फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता था, ऑप्शन ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग। यानी कि दोस्तों कुल मिला के ट्रेडिंग का जो नॉलेज है वो तो मुझे बेसिक वगैरह मालूम था। मैं 2021 से ही ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ हूँ स्टॉक मार्केट से, और 20 में मतलब कि क्विट भी किया था, लॉस वगैरह हो गया था, पैसा नहीं था। फिर रेफ़र करना वगैरह स्टार्ट किया, कैपिटल आया, फिर से स्टार्ट किया। तो अभी मैं कंटिन्यू ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 7-8 मंथ हो गए हैं मैं तब से फॉरेक्स के अंदर लगा हुआ हूँ, और मुझे वो मार्केट ठीक लगा। और दोस्तों फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेडिंग के कंसेप्ट होते हैं ऑलमोस्ट दोस्तों मैंने सारे ट्राई करके देख लिए। इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के अंदर बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर दोस्तों वोलेटिलिटी 24 और ओपन रहता है, सेशन वगैरह ओपन होते हैं, तो वो एक मोमेंट वगैरह डिफरेंट रहता है, और मतलब कि कंसेप्ट वगैरह भी डिफरेंट काम करते हैं वहाँ पर। और दोस्तों ट्रेडिंग के अंदर ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट सीखने के बाद एक माइंड में बात क्लियर हुई थी जब लॉस हो रहा था, कि सब कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई एक कंसेप्ट के ऊपर हम काम करते हैं, उसको मास्टर करने की कोशिश करते हैं, तो अपना ट्रेडिंग जर्नी हो काफ़ी आसान हो सकता है। और फिर दोस्तों मैंने सब कुछ लर्निंग करना बंद कर दिया, इधर उधर सब कुछ सीखना, जो मुझे सही लगा था उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे दोस्तों रिजल्ट अच्छा देखने को मिल रहा है, और मैं दोस्तों फॉरेक्स के अंदर कौन सा कंसेप्ट के ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ, उस कंसेप्ट का दोस्तों मेरे पास जितना भी नॉलेज है आपके साथ में शेयर करूँगा। यूज़ करना नहीं करना है वो आपके ऊपर है, और इसको फॉलो करने से दोस्तों ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा कि मेरा तो लाखों में प्रॉफिट होने लगा, हज़ारों में प्रॉफिट होने लगा, नहीं दोस्तों। जब मेरा डेली लॉस होता था वो कम होने लगा, धीरे धीरे कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है, कभी कभी लॉस भी हो रहा है, और जो भी है मैं आपके साथ हमेशा वीडियो बना के शेयर भी करता हूँ। तो जो उसको दोस्तों यूज़ करने से मेरी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो थोड़ी सी आसान हुई है, तो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम जो कंसेप्ट में यूज़ करो उसको समझ लेते हैं बेसिक, कि कैसे चार्ट के अंदर देखना है। उसके बाद दोस्तों हम इसका बैक टेस्ट भी करेंगे, और मैं इसके बेस पर दोस्तों ट्रेडिंग करता हूँ, तो जो भी मुझे ट्रेड मिलेगा उसका दोस्तों आपके साथ लाइव रिकॉर्डिंग करके ट्रेड लेके भी दिखाऊंगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, कैसे मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, सब कुछ आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। तो वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखिए दोस्तों, इस कंसेप्ट का नाम है फेयर वैल्यू गैप। दोस्तों इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं FVG। मैं इसके ऊपर दोस्तों बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, और मुझे ये अच्छा लगा। ये दोस्तों कंसेप्ट है SMC-ICT का। अब देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग के अंदर सब चीज़ एक ही होती है। चार्ट के अंदर बनती है कैंडल। जस्ट मार्केट को देखने का नज़रिया अलग होता है, और सब लोगों ने इसका अलग अलग नाम दे दिया, कोई SMC-ICT ये है वो है। बट दोस्तों हमेशा चीज़ काम करती है वो चार्ट के अंदर, जो भी प्राइस का बिहेवियर होता है, प्राइस एक्शन जो भी बोलो। बट दोस्तों ये FVG है, उसको एक अलग तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई मोमेंटम के अंदर ही हम काम कर सकते हैं, हम साइडवेज मार्केट में फंस नहीं सकते, स्टॉप लॉस छोटा बनता है। इसीलिए मुझे ये कंसेप्ट ठीक लगा। इसके बेस पर दोस्तों आप यूट्यूब पे इसके वीडियोस देख सकते हो, बहुत लोग अच्छे अच्छे से आपको सिखाते हैं। तो आप फाइंड भी कर सकते हो कि हाउ टू ट्रेड इन FVG। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ये सही लगा, मैंने सब कुछ ट्राई करा, सीखा, एसेंसिटी, प्राइस एक्शन, कैंडल, सपोर्ट, सब कुछ सीखा दोस्तों, तब जाके दोस्तों मुझे ये कंसेप्ट यूज़फुल लगा, और इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और धीरे धीरे कुछ ना कुछ प्रॉफिट वगैरह भी बनना स्टार्ट हो गया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ FVG। अब दोस्तों इसको कैसे फाइंड करना है, तो देखो दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें चार्ट के अंदर जाना है, डाउन साइड के लिए FVG फाइंड करना है। तो दोस्तों हमें लगातार 3 कैंडल को देखना है, एक ही कलर की, जहाँ पर भी 3 कैंडल बन रही है उसको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है। फिर दोस्तों जो 3 कैंडल हमने जहाँ से स्टार्ट की, मान लीजिए हम इस तरह से देख रहे थे डाउन साइड के, 1 नंबर की कैंडल ये है, ये 2 नंबर की कैंडल है दोस्तों, ये 3 नंबर की कैंडल है। तो दोस्तों जो फर्स्ट नंबर की कैंडल है उसका दोस्तों जो वीक है उसको मार्क करना है, और थर्ड नंबर की जो वीक है दोस्तों उसको मार्क करना है। उसके बीच में दोस्तों जो गैप बन रहा है ये वाला इतना एरिया, उसको दोस्तों FVG बोलते हैं डाउन साइड के लिए। अब दोस्तों इसके बेस पर यहाँ से कोई मार्केट रिट्रेस करेगा, यहाँ पर दोस्तों कोई रिजेक्शन कैंडल दिखाएगा, कन्फर्मेशन मिलता है, तो दोस्तों यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, और हम डाउन साइड के लिए जा सकते हैं, और अच्छा टारगेट भी मिल सकता है। अब दोस्तों सेम सिनारियो बनेगा अप साइड के लिए। हम दोस्तों हमें अप साइड के लिए FVG फाइंड करना है, तो कोई भी 3 कैंडल दोस्तों हमें मार्क करनी है। फर्स्ट नंबर की कैंडल मार्क कर ली, ये सेकंड नंबर की कैंडल है, ये थर्ड नंबर की कैंडल है। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर की कैंडल का जो
हाई का वीक है उसको मार्क करना है, और दोस्तों थर्ड नंबर की कैंडल उसका लो वीक मार्क करना। यानी कि दोस्तों जो वीक है, कोई भी वीक होता है वो आपस में टैप नहीं करना चाहिए। यानी कि दोस्तों ये आप देखना चार्ट के अंदर देखोगे तो कोई ऐसी भी कैंडल होगी जो इसका वीक दोस्तों इसके साथ टैप हो गया होगा, और इसका वीक दोस्तों यहाँ पर कहीं टैप हो गया होगा, और बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, तो दोस्तों वो एफवीजी नहीं होता, ये वाला एफवीजी होता है। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मार्केट ऊपर जा रहा होता है तो रिट्रेस पे आता है दोस्तों, यहाँ यहीं कहीं थोड़ा सा वेट करता है, फिर दोस्तों ऊपर जा सकता है या तो इसको ब्रेक भी कर सकता है, वो तो अलग अलग रहता है। बट दोस्तों हमें इस तरह से मार्केट के अंदर देखते रहते तो पता चल जाएगा कि ऊपर जाना है नीचे जाना है, तो इस तरह से मैं काम करता हूँ। और दोस्तों इसको बोलते हैं एफवीजी। अब हम दोस्तों चार्ट के अंदर जाते हैं, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बहुत आसान है। तो दोस्तों हम चार्ट के अंदर सबसे पहले इसको फाइंड करना सीखते हैं। चलिए दोस्तों हम अब चार्ट के अंदर एफवीजी को कैसे फाइंड करते हैं वो सीख लेते हैं। उसके बाद दोस्तों कैसे मैं ट्रेड करता हूँ, मैं अपनी चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि देखिए मैं जो यूज़ कर रहा हूँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो। इसके और भी नॉलेज ले सकते हो, यूट्यूब पे वीडियो भी आप देख सकते हो, स्मार्ट रिस्क करके एक चैनल है, वो भी आप देख सकते हो, सर्च करना, आपको अच्छे से सीखने को मिल सकता है। मैं वहाँ से वीडियो वगैरह देखता हूँ। मैं दोस्तों सबसे पहले तो क्या करता हूँ कि भाई एक ही इंस्ट्रूमेंट XAUUSD यानी कि गोल्ड के अंदर ही हमेशा चार्ट को देखता हूँ, कभी कभी बिटकॉइन के अंदर करता हूँ, बाकी मुझे गोल्ड ही अच्छा लगता है। तो आप भी दोस्तों एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ लीजिए, एक ही चार्ट रहेगा, एक ही सेटअप रहेगा, एक ही कंसेप्ट रहेगा, तो मज़ा आएगा दोस्तों, कुछ ना कुछ सीखने को मिल सकता है। अब देखिए दोस्तों एफवीजी को कैसे फाइंड करना है चार्ट के अंदर। दोस्तों आप एक कोई भी टाइम फ्रेम अपना पसंद कर लीजिए। मैं 3 मिनट रखता हूँ, तो मैंने 3 मिनट टाइम फ्रेम पसंद किया। अब देखिए दोस्तों कहीं पर भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, अप साइड के लिए एफवीजी फाइंड करते हैं। यानी कि दोस्तों हमें कहीं पर भी लगातार 3 ग्रीन कैंडल देखना है। मान लीजिए दोस्तों मैं ये वाला एक ग्रीन कैंडल, ये वाला दूसरा ग्रीन कैंडल, ये वाला तीसरा ग्रीन कैंडल, तो दोस्तों ये मैंने 3 कैंडल देखा, तो दोस्तों उसके बीच में जो वीक है वो अपने आप पर टैप नहीं कर रही है, तो दोस्तों ये हमारे लिए एक एफवीजी बन सकता है। यहाँ पर आप चेक करेंगे दोस्तों, तो ये जो जोन है मैं यहाँ से इसको मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप चेक करें दोस्तों तो हमारे लिए एफवीजी निकल के आया है। देखो दोस्तों, तो मार्केट वहाँ पर आया, ऐसा नहीं कि दोस्तों वहाँ पर ही मार्केट आया इसीलिए वहाँ से गया, कभी कभी नहीं जाता है, बट मैं तो आपको जस्ट एफवीजी फाइंड करना दिखा रहा हूँ, ट्रेड करना नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो 20 वाला कैंडल है उसके बीच में कोई भी वीक्स टच नहीं कर रही, तो वो दोस्तों एफवीजी एरिया है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप चेक करें दोस्तों, तो देखो ये वाली डोजी कैंडल फर्स्ट कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, देखिए दोस्तों इसके बीच में भी एक गैप दिख रहा है, तो ये अपसाइड के लिए हमारा बन रहा है एफवीजी। तो छोटा बड़ा कोई कुछ भी चलता है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं कि ज़्यादा गैप होना चाहिए तो ज़्यादा होगा काम करेगा, काम इसका दोस्तों सेम ही रहता है। हम देखते हैं कहीं सपोर्ट पे बन रहा है, कहीं रेजिस्टेंट पे बन रहा है, कहीं कोई कैंडल पैटर्न बना रहा है, कंफर्मेशन के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो दोस्तों आपको फाइन करना सिखा रहा हूँ, तो इस तरह से आप अपसाइड के लिए एफवीजी फाइन कर सकते हो। अब दोस्तों मैं आपको डाउन साइड के लिए भी बता देता हूँ। अब देखिए दोस्तों आप कहीं पर दूसरी जगह ग्रीन कैंडल देखोगे, मान लीजिए यहाँ पर देखोगे 1 2 3, तो यहाँ पर आप चेक करोगे दोस्तों, तो कोई भी कैंडल है उसके बीच में वीक है, उसके बीच में गैप नहीं है, वो टच कर गई है दोस्तों। यहाँ पर हम ट्रेड कभी भी नहीं ले सकते, हम यहाँ पर नहीं फंसेंगे, हम दोस्तों यहाँ पर ही ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। ये एक कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल, इसके बीच में गैप है, तो यहाँ पर मार्केट नहीं आया। फिर से दोस्तों हम आगे देखेंगे, तो ये एक उसके बेस ये दूसरी तीसरी, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक एफवीजी एरिया बना था, वहाँ से मार्केट गया, तो इस तरह से ये अप साइड के लिए एफवीजी है। अब दोस्तों हम यहाँ से डाउन साइड के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर ही हमारे सामने एक एग्जांपल दिख रहा है। देखिए दोस्तों हम कैंडल काउंट करते हैं, एक कैंडल, दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, 3 कैंडल बन गया। उसके बीच में दोस्तों हमें कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा गैप है, तो देखो दोस्तों ये हमारे लिए ये गैप निकल के आया, तो ये डाउन साइड के लिए था, इसको ब्रेक किया और मार्केट ऊपर भी जा रहा है। तो हमें ट्रेड करना हम नहीं सीख रहे, हम दोस्तों एफवीजी फाइंड करना सीख रहे हैं। उसके बाद जस्ट तुरंत ही फिर से भी बना है, तो वो भी हम मार्क कर सकते हैं। देखो ये वाला एफवीजी, तो इसको दोस्तों बोलते हैं एफवीजी। तो आपने एफवीजी को कैसे मार्क करना है वो आपने सीख लिया। यहाँ पर भी दोस्तों फिर आप प्रैक्टिस करोगे तो तुरंत समझ आएगा। देखो ये वाला एक एफवीजी जोन है, फिर दोस्तों उसके ऊपर भी बना है अपसाइड के लिए ये वाला जोन बना है, तो इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं फेयर वैल्यू गैप को। अब दोस्तों मैं इस एफवीजी को यूज़ करके कैसे ट्रेड करता हूँ, तो देखिए दोस्तों मैं XAUSD का चार्ट ओपन करता हूँ, 3 मिनट हमेशा टाइम फ्रेम रखता हूँ। फिर दोस्तों मैं EMA यूज़ करता हूँ, 6 EMA सिंपल मूविंग एवरेज, जिसका लेंथ दोस्तों 6 रखता हूँ। और EMA से दोस्तों जस्ट मैं कन्फर्मेशन यूज़ करता हूँ, बाकी इंडिकेटर से प्रॉफिट नहीं बनता, इंडिकेटर थोड़ा सा लैगिंग होता है, बट दोस्तों ये मुझे ठीक लगा। इसका यूज़ करने का तरीका भी दोस्तों अलग है, मैं आपको बताऊँगा कैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों 3 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट रखता हूँ। मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर दोस्तों ऊपर जा रहा था मार्केट, मैं कहीं पर भी बाई नहीं करूँगा, यहाँ पर मुझे सेल करना, तो मैं रैंडम ऐसे ही कहीं पर सेल नहीं करूँगा। अब देखिए दोस्तों मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मार्केट के अंदर देखूंगा तो कहाँ पर डाउन साइड के लिए सेल करना है, तो कहाँ पर डाउन साइड के लिए एफवीजी बना, तो दोस्तों एक ए एरिया है, वहाँ पर एक डाउन साइड के लिए एफवीजी बना है दोस्तों।
उसके नीचे भी दोस्तों एक एफवीजी बना है ए वाला जोन के अंदर। देखिए तो ये दोनों मैंने जोन मार्क करके रखे होंगे। आई डोंट नो मार्केट क्या कर सकता है, ये तो दोस्तों पोस्ट मार्केट है, बन गई इसलिए कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको लाइव ट्रेड करके भी दिखाऊंगा, मैं उसको यूज़ भी कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए ये वाला जो एफवीजी जोन था वहाँ से दोस्तों मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे नीचे आया, फिर दोस्तों धीरे धीरे ऊपर आया, रिजेक्शन दिखाया। तो दोस्तों यहाँ से मेरा एक ट्रेड प्लान बन सकता है। क्यों, यहाँ पर देखिए दोस्तों मैं एक इंडिकेटर इसीलिए रख रहा हूँ। तो ये देखो एक सेलिंग कैंडल है, सेलिंग कैंडल पैटर्न है, हमें कैंडल पैटर्न भी समझना पड़ेगा, वो भी हमें याद रखना पड़ेगा, वो भी सीखना पड़ेगा। उसके बाद देखो दोस्तों ये इंडिकेटर है 6 EMA, वो इस कैंडल को टच नहीं कर रहा है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बिंदास से सेल साइड ट्रेड लेता हूँ। मैं ऐसे यूज़ करता हूँ, कोई भी इंडिकेटर है ये वाला, ये कैंडल को टच नहीं करता और रिजेक्शन आता है तो मैं दोस्तों यहाँ से सेल साइड या तो बाई साइड ट्रेड लेता हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं एक ट्रेड प्लान करूँगा, जस्ट इस कैंडल के ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैं दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड एग्जाम 3 फॉलो करता हूँ, एग्जाम 2 पे दोस्तों मैं अपना एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट करता हूँ। इस तरह से देखो मार्केट धीरे धीरे नीचे आया, फिर रिट्रेस किया, काफ़ी बहुत बार रिट्रेस पे भी आता है, फिर गिरता है, कभी कभी रिट्रेस पे नहीं आता, कभी कभी थोड़ा सा अपने फेवर में आके एसएल भी दे देता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्तों अब धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हमने ऑलमोस्ट टारगेट डन हो गया। अब इस तरह से मैं यूज़ करता हूँ, ये सेलिंग ट्रेड था। अब दोस्तों कहीं पर भी बाइंग ट्रेड भी मिल सकता है, तो बाइंग ट्रेड में कैसे लेता हूँ वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कहीं पर भी अगर इस तरह से मार्केट जा रहा है तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी जोन है वहाँ पर फेयर वैल्यू गैप पे एक बुलिश कैंडल जिस तरह से यहाँ सेलिंग साइड बना था, यहाँ से जैसा बना ऐसा कहीं बाइंग साइड बनता है तो दोस्तों मैं बाई साइड ट्रेड प्लान करूँगा। वो कुछ भी हो सकता है, जस्ट इंडिकेटर टच नहीं करना चाहिए दोस्तों। यही मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला रहता है और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ उसका एग्जाम्पल भी। थोड़ा सा वेट करते हैं दोस्तों, अगर बन जाता है तो। अब दोस्तों हमें बाइंग साइड ट्रेड वगैरह प्लान करना है तो देखो दोस्तों मैं बाई साइड के लिए जितने भी एफवीजी बने हैं उसको मुझे मार्क करना है दोस्तों। यहाँ पर मैं वो भी एक बार देखता हूँ कि वो फर्स्ट टाइम होना चाहिए। देखो दोस्तों ये वाला जो एफवीजी है वो एक बार मार्केट यहाँ पर आ चुका है, बट इंडिकेटर के हिसाब से मुझे ट्रेड नहीं मिला, तो मैं उसको दोस्तों रहने देता हूँ। यहाँ पर एक जोन है दोस्तों, ये वाला जोन फर्स्ट टाइम लग रहा है। एक देखो दोस्तों यहाँ से मैं मार्क करना स्टार्ट करता हूँ तो ये वाला एक जोन है, यहाँ से भी दोस्तों एक एफवीजी बना है और उसके ऊपर भी जस्ट एक फेयर वैल्यू गैप है। तो ये दो जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये मैं मार्क किया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मार्केट आया, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दोनों जोन के आसपास आया, यहाँ से आया दोस्तों, बट ये वाला जो कैंडल है वो इंडिकेटर टच नहीं करा। बट दोस्तों ये कन्फर्मेशन कैंडल, ऐसा बुलिश पैटर्न नहीं, बट दोस्तों ये वाला जो कैंडल है वो एक क्या बोले इसको, कैंडल बोल सकते हैं, हैंगिंग हैमर बोल सकते हैं। तो देखो दोस्तों ये बुलिश पैटर्न बना, वो भी देखना ज़रूरी है, सपोर्ट भी देखना ज़रूरी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब नॉर्मल चीज़ ही हम दोस्तों देखते हैं और इसका मैं यूज़ करता हूँ कन्फर्मेशन के लिए। तो यहाँ से दोस्तों मेरा एक ट्रेड बन सकता है और ऐसा नहीं कि दोस्तों ये ट्रेड मैंने लिया ही होगा, मैं सिस्टम पे बैठा हूँ नहीं बैठा हूँ, इसके अंदर वेट भी करना पड़ता। तो यहाँ से दोस्तों मेरा ट्रेड बना होगा एग्जाम 3 का दोस्तों मैं रिस्क रिवॉर्ड रखता हूँ। और हम दोस्तों डेली काम करते हैं तो समझ में तो धीरे धीरे आता है, काम करेगी नहीं करेगी वो तो अलग की रहेगी, नहीं करेगी तो हम उसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं अभी काम कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों मार्केट ने हमें एग्जाम 2 के आसपास 3 के आसपास दिया, 3 नहीं दिया था और रिट्रेस पे फिर से आया था, फिर से दोस्तों ऊपर जा रहा और हमारा यहाँ पर टारगेट हिट कर दिया। तो इस तरह से बाइंग साइड और मैं इस तरह से ही काम करता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको लाइव ट्रेड वगैरह दिखा देता हूँ, मैं कैसे लाइव ट्रेड लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर गोल्ड के अंदर 0.02 लॉट से सेल साइड ट्रेड बनाया है और अभी दोस्तों मेरा कुछ 200 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ, मैं काम कर लेता हूँ, टारगेट लगा देता हूँ 500 रुपीज़ पर लॉट और एसएल दोस्तों मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट कर रहा हूँ, यानी कि इसके अंदर मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट है और मैंने दोस्तों इसके अंदर स्टॉप लॉस 300 रुपीज़ के आसपास रखा था। तो अभी मैंने स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट किया, यानी कि अब इसके अंदर मेरा कोई भी रिस्क वगैरह नहीं है, सब कुछ मैंने ट्रेड को मैनेज किया है और अभी दोस्तों 300 रुपीज़ 350 रुपीज़ आसपास मेरा प्रॉफिट चल रहा है। अब दोस्तों मैंने फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करते हुए ही ट्रेड लिया है, मैं आपको बता देता हूँ। अब दोस्तों ट्रेड करने का नज़रिया या तो ट्रेड अलग अलग टाइप से हम कर सकते हैं। मैंने आपको एक ही कंसेप्ट बताया है इंडिकेटर्स, वो बहुत ही सिंपल है और हम उसको यूज़ करके भी काम कर सकते हैं। मैं 2-3 तरीके से उसको यूज़ करता हूँ और काम दोस्तों सेम रहता है। यूज़ करता हूँ फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पर देखिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे फेयर वैल्यू गैप बना है डाउन साइड के लिए, एक सेलिंग कैंडल यानी कि डाउन साइड के लिए कैंडल भी बना था। फिर दोस्तों हमें और भी स्टॉप लॉस को सॉर्ट करना है तो दोस्तों हमें लोअर टाइम फ्रेम पे आना पड़ता है, यानी मैंने दोस्तों 1 मिनट टाइम फ्रेम पे स्वीप किया तो अगेन दोस्तों फेयर वैल्यू गैप बना था, यानी कि डाउन साइड के लिए एफईजी बना, वहाँ से दोस्तों रिजेक्शन आया और दोस्तों मार्केट धीरे धीरे वहाँ से गिरने लगा तो मैंने ट्रेड किया। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि आप
एफवीजी को कैसे ट्रेड करते हैं वो दोस्तों आप यूट्यूब पे देख सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। मैंने जस्ट आपको एफवीजी फाइन करना बताया है, ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो मैं अभी नहीं बताया हूँ। मैंने एक जस्ट सिंपल सा कंसेप्ट बताया है ईएमए वाला, वो मेरा सेटअप भी है, उसके ऊपर भी मैं काम करता हूँ। बट दोस्तों उसके ऊपर हर दिन या तो ऐसे ही तुरंत ट्रेड नहीं मिल जाता, बहुत वेट भी करना पड़ता है। तो वो भी यूज़ कर सकते हो। सब चीज़ काम कर रही है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और एक ही चीज़ के अंदर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखें दोस्तों मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा है और अभी मेरा 550-600 रुपये के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मैंने फेयर वैल्यू गैप को यूज़ करते हुए दोस्तों ट्रेड लिया है और स्टॉप लॉस वगैरह मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट किया है। तो देखते हैं कि इसमें टारगेट मिलता है कि हमारा ट्राइंग एसएल जाता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, मार्केट क्या कर रहा है देखते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से काम कर सकते हो। मैं इस तरह से फेयर वैल्यू गैप को यूज़ कर रहा हूँ और ये दोस्तों गोल्ड के अंदर मस्त काम कर रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कंसेप्ट है, ये तो जस्ट एक पार्ट है दोस्तों। बट मार्केट दोस्तों सेम है। वहाँ पर क्या हो रहा था, मार्केट गिरा, फिर धीरे धीरे पुल बैक आया, यानी कि रिट्रेस में नहीं बोल सकते, जो ब्रेकडाउन जो सपोर्ट है उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला होगा तो वो सेम ही रहेगा। तो जस्ट एक कैंडल पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह और ये एफवीजी हम मिक्स कर देते हैं तो चीज़ धीरे धीरे अच्छी होने लगती है, यानी कि स्टॉप लॉस वगैरह सब स्मॉल बने, इसीलिए हम दोस्तों एफवीजी को यूज़ कर रहे हैं। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। धीरे धीरे फिर से पुल बैक आया तो कभी कभी क्या होता है, रिट्रेस करके भी मार्केट गिरता है दोस्तों, तो ऐसा भी हो सकता है। पर कोई दिक्कत नहीं है हमें, असल तो कुछ कर ही लिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। धीरे धीरे जो भी होगा मैं आप हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। देखते हैं। ओके दोस्तों ये मार्केट थोड़ा सा पुल बैक ले लिया, कोई बात नहीं, जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, आने के लिए तो 1000 रुपये है, जाने के लिए कुछ नहीं है अभी। तो देखते हैं। ओके दोस्तों ट्राइंग एसएल हिट हो गया। ओके दोस्तों तो हमारा जो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हुआ उसके बाद यानी कि हमारा जो फाइनल एसएल था वो हिट नहीं हुआ था और मार्केट ने दोस्तों हमें टारगेट दिया था। तो ये सब कुछ हम जनरल के रूप में लिखने वाले हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर क्या दोस्तों सेल ऑफ देखने को मिला था, देखो अच्छा खासा है, बट वो हमारे हाथ में नहीं है। चलो इसको हम लिखते हैं जनरल के रूप में। ओके दोस्तों तो गोल्ड ट्रेडिंग करने के लिए मैं कौन सा कंसेप्ट यूज़ कर रहा हूँ आपको बता दिया कि कैसे इसको फाइन करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा। मैं वीडियो वगैरह बना दूंगा धीरे धीरे। अभी मैं भी उसके ऊपर काम कर रहा हूँ, रिजल्ट धीरे धीरे अच्छा देखने को मिला तो मैंने आपके साथ शेयर किया। एक ईएमए वाला सेटअप भी शेयर किया है, उसके बेस पर मैं ट्रेड वगैरह भी लेता हूँ। तो दोस्तों उसको मैं एज अ जनरल के रूप में लिखता हूँ। मेरी जनरल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट भी कर सकते हो। चार्ट के साथ दोस्तों मैंने सब कुछ बताया हूँ। तो देखिए कैसे ट्रेड लेना है सब कुछ है दोस्तों यहाँ पर मैं लिखा हूँ। तो जहाँ पर भी ट्रेड वगैरह मिलता होगा दोस्तों तो वो एफवीजी को यूज़ करते हुए, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस 2-3 चीज़ें हैं, कैंडल पैटर्न, उसको यूज़ करते हुए दोस्तों मैं यहाँ पर ट्रेड वगैरह लेता हूँ। एफवीजी को कैसे ट्रेड करते हैं वो दोस्तों आपको यूट्यूब पे सीखना पड़ेगा। कोई फील होने के बाद करते हैं, कोई क्लोजिंग कैंडल आने के बाद, कोई फिबोनाची यूज़ करता है, कोई ईएम यूज़ करता है, वो बहुत टाइप होता है। तो दोस्तों एक ही जस्ट प्राइस एक्शन है, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी कैंडल बनती है, रिट्रेस पे हम एंट्री बनाते हैं, वही सिंपल कंसेप्ट रहते हैं। मार्केट दोस्तों हमेशा मतलब कि क्या बोले, प्राइस एक्शन के ऊपर ही काम करता है। ओके दोस्तों तो गोल्ड ट्रेडिंग करने के लिए जो मैं चीज़ यूज़ कर रहा था आपके साथ शेयर किया हूँ। रिजल्ट तो मेरे को तो अच्छा देखने को मिला और एक चीज़ के ऊपर हम काम करते हैं दोस्तों तो अपनी ट्रेडिंग जर्नी है थोड़ी सी तो आसान हो सकती है। और इसके ऊपर काम करके दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो मेरा एक फंडेड अकाउंट भी दोस्तों पास हो गया है, दोनों फेज़। उसके अंदर रियल अकाउंट भी मिल गया है, प्रॉफिट भी चल रहा है। 1 मंथ के बाद हम इसमें पे आउट भी डालेंगे, देता है कि नहीं देता वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा। वीक के अंदर 2-3 हज़ार प्रॉफिट भी हो जाता है स्मॉल क्वांटिटी के साथ। तो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। कंसेप्ट वगैरह एक ही चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, तो आप इस तरह से काम कर सकते हो। कोई भी मार्केट के अंदर आप दोस्तों काम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको फॉरेक्स ही करना है। जो भी आपको अच्छा लगे वो मार्केट कीजिए, जो भी कंसेप्ट अच्छा लगे वो कंसेप्ट यूज़ कीजिए, तो मज़ा आएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।